नमस्कार। वास्तु में रेमेडीज लोग ओके। पूछते हैं ना भी रेमेडी हमें चाहिए वास्तु की। पंच हुँ, महाभूतों के द्वारा रेमेडी चाहिए। मान लो आकाश तत्व तो खराब है, घर में जगह की कमी है। मुंबई हुँ, में मैंने देखा 800-900 स्क्वायर फीट में घर है हुँ, इस तरह से, और बहुत अमीर लोग, क्योंकि जगह की इतनी कमी है, इतनी महंगी जगह है। यस, तो अब आकाश तत्व का उपाय क्या करें? ठीक है ना। इसी तरह जल तत्व है, मान लो अग्नि तत्व है, धूप ही नहीं आ रही। अब आप देखो सर्दियों में अगर आपका घर साउथ फेसिंग था, वेस्ट फेसिंग था, तो धूप आई होगी। अगर नॉर्थ फेसिंग था तो धूप ही नहीं आती। वेस्ट फेसिंग वैसे अशुभ है। ठीक है ना। ईस्ट फेसिंग, ईस्ट में बहुत बढ़िया माना गया है, लेकिन सर्दियों में इतनी धूप नहीं आ पाती वहां पे। ठीक है ना। अब क्या करें, क्या रेमेडी करें? केवल लाल पट्टी लगाने से नहीं होगी, लाल कलर कर लो घर में, उससे नहीं होगी। उसे तो बीपी हाई हो जाएगा और बीमारियां हो जाएंगी, पित्त बढ़ जाएगा। वो चीजें मैं कह रहा हूं। तो ये जो है, अब जो पंच महाभूत है घर में, गंध खराब हो गई है मान लो। गंध क्या है? पृथ्वी तत्व। गंध घर में, आसपास में दिल्ली में देख लो, अब इतना पॉल्यूशन होता है दिल्ली में। अब गंध खराब है। ठीक है ना। एयर भी पॉल्यूट हो गई, आकाश भी पॉल्यूट हो गया, और गंध भी खराब हो गई। गंध क्या है? पृथ्वी तत्व। तो उसका उपाय क्या करें? अब साइंटिफिक उपाय एकदम, वो आपको आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में ही मिलेगा। वास्तु क्या है? वास्तु इज वे ऑफ लिविंग। रहने का शास्त्र है। रहने का शास्त्र में सारे ही शास्त्र इंक्लूड हैं। आयु हुँ, का वेद, आयुर्वेद आयु का वेद है, तो रहने का शास्त्र है ये भी। आयुर्वेद को हम कनेक्ट करेंगे वास्तु से। आपका पहले ये देखा जाएगा भाई, आप पित्त प्रधान हो, कफ प्रधान हो, या वात प्रधान हो, या दो का मिश्रण हो आप, या तीन का बैलेंस हो। उसके हिसाब से ये पता चल जाएगा। अगली क्लास में करेंगे हम ये चीज। इस क्लास के बाद हम आपको स्टडी मटेरियल भी भेज देंगे आयुर्वेद का, और क्वेश्चनियर भेजेंगे आपको। कुछ पॉइंट्स हैं, 31 पॉइंट्स हैं। एक दो स्लाइड, दो हमने वो बना रखी हैं फाइल्स। तो वो एक एक करके मैं बोलूंगा, और आपने टिक करना है कि आपके शरीर का टेम्परेचर कैसा रहता है, आप मल त्यागते हो तो इजीली त्याग पाते हो, या कब्जी रहती है, इस तरह की बातें होंगी उसमें। वो टिक करते रहोगे आप, उससे एकदम से पता चल जाएगा सेशन में, विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर, कि आप वात प्रधान हो, कफ प्रधान हो, या पित्त प्रधान हो। अब कोई वात प्रधान है तो उसको ठंड लगती है ज्यादा, तो उसको ऐसा मकान चाहिए जिसमें गर्मी आती हो। तो उसके लिए जरूरी है कि साउथ फेसिंग मकान हो। इस तरह की बातें हैं। उसके कलर कैसे हो घर के? अब एक कफ प्रधान व्यक्ति है और वो साउथ वेस्ट में सो रहा है या साउथ में सो रहा है, उसका कफ और बढ़ेगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, बीमारियां बढ़ेगी। ये सो कोल्ड वास्तुशास्त्री अंधाधुंध कह रहे हैं साउथ में सो, साउथ में सो। लेकिन कफ प्रधान व्यक्ति की ओबेसिटी बढ़ेगी, और उसकी वजह से बीमारियां जो होती है ना, वो सब बढ़ जाएंगी। उसके लिए साउथ में सोना शुभ नहीं है, ये बता रहा हूं मैं आपको। हर शनिवार को क्लास हुआ करेगी 5 से 7, तो आप हमें निसंकोच कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। धन्यवाद। अश्विनी कुमार बंसल जी एक ऐसी शख्सियत जिनका हमेशा ही प्रयास रहा कि वास्तु के क्षेत्र में वैदिक ग्रंथों के आधार पर सही ज्ञान दिया जाए, जिन्होंने सिर्फ वास्तु ही नहीं बल्कि अन्य रहस्यवादी विज्ञान संबंधित विषयों यानी मिस्टिक साइंसेज पर तार्किक रूप से कोर्सेज करवाकर सही ज्ञान प्रदान किया। वास्तु और ज्योतिष आदि विषयों पर ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।